Hello बच्चों, welcome back to my channel. I am Pooja and today we are continuing our class 10th standard sample question paper. So in this question paper we have already completed 25 questions. So if you haven't watched the first 25 questions, go check them out in my previous videos that are on my channel, or you can also select the playlist. Today we are continuing the sample paper and diving into the next question step by step, concept by concept. So by the end of the question paper, you will feel totally ready for your finals. So let's begin. Right now we are on question number 26. In figure, xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB is equal to 90 degrees. तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है। एक तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ये दोनों लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। ठीक है। ओ अगर सेंटर है तो पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, दैट इज द डायमीटर। ओके। एंड पी ए एंड ए सी ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ए एक्सटर्नल पॉइंट है एंड पी ए एंड ए सी दीज बोथ आर टेंजेंट्स। सो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जब बनते हैं तो वो इक्वल लेंथ के होते हैं। सिमिलरली अगर आप इधर देखेंगे तो बी एक्सटर्नल पॉइंट है एंड क्यू बी एंड सी बी ये दोनों इक्वल लेंथ के होंगे क्योंकि ये दोनों भी टेंजेंट है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी। ठीक है। और हमें क्या प्रूफ करना है? ए ओ बी इज राइट एंगल्ड, 90 डिग्रीज है ये एंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, पी ओ ए एंड ए ओ सी। ए ओ सी ये दो ट्राइंगल्स लेंगे। ठीक है। सो इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल ए ओ सी, तो ए पी इज इक्वल टू ए सी क्योंकि दोनों टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए, दे बोथ आर इक्वल। ऑल्सो ओ पी इक्वल टू ओ सी, रेडियस है, एंड ओ ए इक्वल टू ओ ए, दोनों के दोनों कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में। ठीक है। तो बाय एस 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 ट्राइंगल पी ओ ए कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल ए ओ सी के, बाय एस 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 कॉन्ग्रेंट कॉन्ग्रेंसी। तो हमने कहा ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। ठीक है। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। सिमिलरली हम ये भी तो कह सकते हैं, अगर जब आप ये वाला ट्राइंगल लेंगे और दूसरा ट्राइंगल आप ये वाला लेंगे, सेम तरह से प्रूफ करेंगे, तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है। हम सिमिलरली लिखेंगे इधर क्योंकि दोनों के दोनों ट्राइंगल्स जैसे अभी हमने प्रूफ किया सेम वैसे ही हमें प्रूफ करना है। तो सिमिलरली हमने कहा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब नाउ हमें ये दिख रहा है कि जो पी ओ क्यू है, देखिए पी ओ क्यू कौन सी लाइन है? पी ओ क्यू ये वाली, ये एक स्ट्रेट लाइन है और डायमीटर है। और वी कैन से इट इज अ डायमीटर। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये कैसे होंगे? 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है। अब हमें कौन से एंगल्स चाहिए? देखें हमें प्रूफ करना है, ये दो एंगल्स 90 डिग्री के होने चाहिए। तो हम यहाँ पे एंगल 1 की जगह भी की जगह एंगल 2 लिखेंगे क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, देखिए यहाँ से। ठीक है। और एंगल 4 चाहिए तो एंगल 3 की जगह हम 4 लिखेंगे। तो इधर से तो हमारे पास हो गया ट्वाइस एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल 4 इक्वल टू 180। दोनों में से 2 कॉमन लिया तो राइट साइड में जाएगा तो 180 अपॉन 2 हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्रीज।
ठीक है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना है, AOB। तो इसकी जगह हम AOB लिख देंगे इक्वल टू 90 डिग्रीज। हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27th। So, in a workshop, the number of teachers of English, Hindi, and Science are 36, 60, and 84 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are to be seated and all of them being of the same subject. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो HCF निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए तीनों का। क्या होगा? सबसे पहले 2 से करते हैं, 30, 42, अगेन 2 से, 9, 15 एंड 21, 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा एंड 3 7 जा। अब इसके बाद और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हाईएस्ट HCF कितना हो गया इसका, 12। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों नंबर्स को ऐड करके डिवाइड करना है HCF से। तो हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स आ जाएंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स निकालने के लिए क्या करना होगा, 36 प्लस 60 प्लस 84, इन सबको इनके कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए, जब आप इसको डिवाइड करेंगे 12 को 36 से, तो 3 जा, 360 से तो 5 जा, प्लस 84 से तो 7 जा। ठीक है, या तो आप अलग अलग डिवाइड कर दीजिए या न्यूमरेटर को सबको ऐड करके 12 से डिवाइड कर दीजिए, यही सा आएगा आंसर। ठीक है, आंसर इज 15। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रूम्स कितने आ गए हमारे पास, 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसके जीरोस निकालने, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन का के जीरोस लेते हैं, निकालते हैं। तो पहले इसको खोल देते हैं, 1x माइनस 2√2x प्लस √2x। ठीक है, अब फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं है कॉमन, तो 1 कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन आएगा, हाँ, तो 2x माइनस 1 आ गया। अब बाद के 2 में से √2 कॉमन आएगा, तो माइनस का √2 कॉमन ले लिया, तो 2x माइनस 1 आ गया। तो हमारे पास आ गया x माइनस √2 एंड 2x माइनस 1। तो ज़ीरोज़ हो गए इससे, एक पहले आप x माइनस √2 को ज़ीरो रखिए, तो x की वैल्यू √2 आ गई। फिर जब आप 2x माइनस 1 को ज़ीरो रखेंगे तो x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो ये ज़ीरोज़ हो गए। तो ज़ीरोज़ क्या क्या हुए, ज़ीरोज़ आर √2 एंड 1/2। ठीक है, अब इक्वेशन लिखते हैं दोबारा से, अब हमें वेरीफाई करना है। 2x² माइनस 1 प्लस 2√2x प्लस √2, इसमें a क्या है, इसको आप इस इक्वेशन से क्या करेंगे, इसमें से ए बी सी आप देखेंगे क्या है। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू है माइनस 1 प्लस 2√2 एंड c इज √2। ठीक है, अब रूट्स वेरीफाई करने हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, माइनस b अपॉन ए, माइनस b ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, 1 प्लस 2√2 अपॉन ए इज 2। तो ये हो गया हमारे पास 1/2 प्लस √2। हमारे रूट्स क्या थे जो हमने अभी निकाले थे, देखिए ये दो रूट्स थे, √2 एंड हाफ, रूट्स थे √2 एंड हाफ। सम तो ये आया है। अब अगर
रूट्स का सम करें तो वो क्या होगा, देखिए इन दोनों का आप सम कर दीजिए तो √2 + ½ ही आएगा, तो दोनों सेम है, तो हमारा सम तो वेरीफाई हो गया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, C/A। जब आप इस इक्वेशन में से C/A देखेंगे तो C क्या है, √2/A क्या है, 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, √2 × ½ वो भी आ गया √2/2, इसलिए हम वेरीफाई करके हम शो कर चुके हैं, वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरह से हमें वेरीफाई भी करना करना होता है। ठीक है, so that's the wrap for today's video. If this helped you understand better, don't forget to like, share and subscribe my channel for more sample paper solutions, concept revisions and quiz challenges. Also, you can drop a comment below telling me which topic you want next, and I will see you in my next video. Until then, keep learning, keep practicing. Thank you.